GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics. हॉलमार्किंग को लेकर देश भर के करीब 3 लाख से अधिक ज्वेलर इन दिनों कई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जैसे जैसे हॉलमार्किंग की डेडलाइन करीब आ रही है, इन ज्वेलरों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। ग्रामीण सेक्टर के ज्वेलरों की बात करें तो यह ज्वेलर्स जहां इन दिनों देश में फैले संकट का सामना कर रहे हैं, वहीं छोटे शहरों में अपनी ज्वेलरी की दुकान चला रहे ज्यादातर ज्वेलरों का आरोप है कि देश के 488 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक हॉलमार्किंग सेंटर नहीं हैं और उन्हें हॉलमार्किंग के लिए अपनी कीमती आभूषणों को दूसरे जिलों में लेकर जाना पड़ रहा है, जो किसी बड़े रिस्क से कम नहीं है। 1 जून 2021 से देश में हॉलमार्किंग को अनिवार्य किए जाने की आशंकाओं के बीच देश के करीब 3.5 लाख ज्वेलर्स को मुंबई हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल द्वारा जारी एक याचिका की सुनवाई करते हुए अपने अंतरिम ऑर्डर में BIS को आदेश दिया है कि वह 14 जून 2021 तक किसी भी ज्वेलर्स के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई न करे। कोर्ट ने आगे कहा कि जैसा कि याचिका में कहा गया है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और संसाधनों के अभाव के कारण बहुत सारे ज्वेलर्स ने आभूषणों की हॉलमार्किंग कराने में असमर्थता जाहिर की है। इसको ध्यान में रखते हुए BIS अगली सुनवाई तक ज्वेलर्स पर कोई कार्रवाई न करे। गौरतलब है कि हाई कोर्ट के इस अंतिम ऑर्डर से लाखों ज्वेलर्स ने राहत की सांस ली है। हॉलमार्किंग को लेकर पिछले करीब 11 साल से ज्वेलर्स सरकार से तारीख पर तारीख की मांग करते आ रहे हैं। ग्राहकों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था ग्राहक पंचायत अब इस मामले पर कोई ठोस निर्णय लेने की मांग कर रही है। ग्राहक पंचायत के अनुसार पिछले कई वर्षों से ज्वेलर्स एक न एक समस्या बताकर हॉलमार्किंग को लागू नहीं करने देना चाहते। देश के जहां हजारों ज्वेलर्स हॉलमार्किंग को अपना लिया है, वहीं मुंबई में ऐसे सैकड़ों ज्वेलर्स हैं जो अभी तक BIS में अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है। क्या मुंबई में भी हॉलमार्किंग सेंटर की कमी है? सरकार और कोर्ट को अब इन ज्वेलर्स को ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए। नेचुरल डायमंड काउंसिल और ज्वेलर्स विजिलेंस कमेटी के एश्योर प्रोग्राम के सहयोग से द डायमंड मैन्युफैक्चरर एंड इंपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने अपने सभी सदस्यों के लिए डायमंड टेक्नोलॉजी शोकेस को पेश किया है। द डायमंड मैन्युफैक्चरर्स एंड इंपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार यह डायमंड टेक्नोलॉजी शोकेस सबसे पहले उन सदस्यों और उद्योगपतियों को टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा जो संस्था के सदस्य हैं। इसके साथ ही डायमंड टेक्नोलॉजी शोकेस 2 महीने के लिए वर्ल्ड डायमंड टावर स्थित DMIA परिसर में टेस्टिंग के लिए रखा जाएगा। गौरतलब है कि यह डायमंड टेक्नोलॉजी शोकेस हीरे की शुद्धता का परीक्षण बड़ी आसानी से करता है। वित्त वर्ष 2021 की शुरुआत से लेकर अप्रैल माह तक US ज्वेलरी रिटेल की बिक्री में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। मास्टर कार्ड्स स्पेंडिंग पल्स मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार US ज्वेलरी रिटेल की बिक्री में 255% तक की भारी बढ़त देखी गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 14% थी। सूत्रों के अनुसार US ज्वेलरी रिटेल की बिक्री में बेतहाशा वृद्धि होने से यह साफ पता चलता है कि अब धीरे धीरे अमेरिका से मंदी के बादल छटने लगे हैं। पिछले एक सप्ताह से बुलियन मार्केट में बढ़त का दौर जारी है। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में तेजी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 270 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 47,850 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, जबकि शुद्ध चांदी 765 रुपये प्रति किलो की गिरावट के साथ 17,835 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $5 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली है। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1835 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में गोल्ड स्पॉट के दाम में तेजी बनी रहने की संभावना है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने ऑटो, ऑयल, बैंकिंग और स्टील सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 295 अंकों की बढ़त के साथ
49,502 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी दिन भर के कारोबार के दरमियान 119 अंकों की बढ़त के साथ 14,942 अंकों पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulav Dev Jewelers and logistic partner BVC Logistics.